नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी 2 लोकसभा चुनाव अपने नेतृत्व में हार चुके हैं, 19 का और 24 का। 24 में वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग जानते हैं कि 24 का लोकसभा चुनाव उनके ही कहने पर लड़ा गया। सब जगह गठबंधन वगैरह सारे के सारे उन्हीं के नेतृत्व में हुए। इंडिया अलायंस में भी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन उनका ही था। मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्रतिनिधि के रूप में थे सिर्फ। इसके अलावा पिछले 10-12 साल में अनगिनत विधानसभा चुनाव राहुल गांधी हारे हैं। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव अनगिनत राज्यों के, अब तो मुझे गिनती भी याद नहीं है, जो राहुल गांधी ने खुद फोर फ्रंट पर जाकर जहाँ लीड किया, उन्होंने जहाँ पर जाकर कैंपेन किया, उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो अब राहुल गांधी के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सी आ गई है सामने, और इस फ्रस्ट्रेशन को वो अपने कार्यकर्ताओं पर निकालने लगे हैं। कार्यकर्ताओं को एक तरीके से बस कह लीजिए कि गाली नहीं देते हैं, बाकी कार्यकर्ताओं पर अपनी भड़ास निकालने में वो पीछे नहीं हट रहे हैं। अब तो उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दगाबाज तक कहना शुरू कर दिया है। शब्द दूसरे हैं, लेकिन फर्क कुछ और है, और वो जो बात कहना चाह रहे हैं उसका विरोध भी पार्टी में शुरू हो गया है। राहुल गांधी जब पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उंगली उठा रहे हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता भी अब उनके ऊपर उंगली उठाने लगे हैं, और इनमें कई ऐसे लोग शामिल हैं जो उनकी पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार रहे हैं। देखिए, गुजरात का एक स्टेट का मैं उदाहरण दूंगा, जो कभी 90 के दशक तक कांग्रेस शासित हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जब से बीजेपी की वहाँ सरकार बनी है, फिर उसके बाद से बीजेपी ने कांग्रेस को वहाँ उठने नहीं दिया। और राहुल गांधी के लिए ये एक बड़ी पहेली है कि क्यों हम गुजरात में सफल नहीं हो पा रहे हैं। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था गुजरात का, आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने मंदिरों में खूब दर्शन किए थे, खूब पूजा पाठ की थी, जनेऊ वनेऊ पहनकर घूमने लगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को। और अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ है दिसंबर 2022 में गुजरात का, वहाँ तो बीजेपी ने 182 में से 182 में से 156 सीटें जीत ली, पिछली बार से 57 सीटें ज़्यादा बढ़ाते हुए, 2017 से 57 सीटें बढ़ाते हुए। और कांग्रेस की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो केवल 17 सीटों पर, 17 सीटों पर सिमट गई, 60 सीटों का उसे लॉस हुआ। यानी कि 2017 में 77 सीटें थी। और राहुल गांधी के लिए चिंता की बात यह भी बढ़ गई है गुजरात में कि आम आदमी पार्टी ने पिछली बार वहाँ पर 5 सीटें जीत ली। राहुल गांधी को ये लग रहा है कि कांग्रेस अब बीजेपी का विकल्प नहीं रह गई है, और लोगों ने कांग्रेस से अपने आप को अलग रखने की कोशिश शुरू कर दी है। अब देखिए, मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देता हूँ। मध्य प्रदेश में भी लगातार बीजेपी की सरकार बन रही थी, और वहाँ पर परिस्थितियाँ इस तरह की थी कि जैसे गुजरात जैसी ही। लेकिन बीच में एक बार 18 महीने के लिए कमलनाथ की सरकार आई, और फिर कोविड काल में उस सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने गिराया था। तो वहाँ पर एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ कि बीच में चलिए कुछ समय के लिए ही सही कांग्रेस की सरकार तो आई। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार कभी कभी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर तो परिस्थिति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो शायद यही वजह है कि राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, खासतौर से गुजरात के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी 2 दिन के गुजरात दौरे पर थे, शुक्रवार और शनिवार को। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का 8 और 9 अप्रैल को यहाँ पर एआईसीसी का महासम्मेलन होने जा रहा है, जो गुजरात में 64 ईयर्स के बाद होगा। यानी कि अब बहुत लंबे समय के बाद गुजरात को कांग्रेस ने थोड़ी सी महत्वता देनी शुरू की है। लेकिन राहुल गांधी का जो व्यवहार पिछले 2 दिनों में मैंने कांग्रेस के यहाँ के पुराने कार्यकर्ताओं के प्रति, नए कार्यकर्ताओं के प्रति जो देखा, वो निहायती शर्मनाक है। देखिए, उन्होंने 2 दिन में कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की, और फिर शनिवार को वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रहे थे। राहुल गांधी ने ये कहा कि यहाँ पर जो कांग्रेस है वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, वो बीजेपी की बी टीम बन चुकी है, और हमारे ही कांग्रेस के संगठन के कई कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। उन्होंने तो चेतावनी भी दी कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उन्होंने ये कहा कि अगर हमें 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को पार्टी से निकालना भी पड़े तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, और हम एक उदाहरण सेट करेंगे। उन्होंने कहा कि जो 2 तरह के लोग इस समय पार्टी में हैं, एक वो जो पार्टी के प्रति वफादार हैं, हमेशा से पार्टी के साथ रहे हैं बुरे समय में भी, और जिनका लोग मान सम्मान करते हैं,
और दूसरे वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में तो हैं लेकिन बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने अंदर खाने बीजेपी से हाथ मिलाया हुआ है। तो हमें बीजेपी की बी टीम वालों को अलग करना होगा और हमें बीजेपी के विकल्प के रूप में लोगों के सामने आना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी तो हो ही जाती है, तो उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हार जीत तो चलती रहेगी, हार जीत को हमें किनारे कर देना चाहिए और अगर हम इस भाव के साथ कांग्रेस के लिए काम करेंगे तो कांग्रेस महत्वपूर्ण तरीके से उभर कर सामने आएगी। कांग्रेस देखिए बात तो राहुल गांधी ने सही कही, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि राहुल गांधी खुद अपना आत्म अवलोकन नहीं करते हैं। गुजरात में जब भी कोई बड़ा चुनाव आता है तो भारी संख्या में कांग्रेस के नेताओं का भागने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इवन पंचायत के, नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं उनमें भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में, आम आदमी पार्टी में भागने शुरू हो जाते हैं। हार्दिक पटेल को कितना बढ़ावा दिया था राहुल गांधी ने, आज कहाँ है हार्दिक पटेल? बताइए आप, आ गए बीजेपी के साथ। तो इस पूरी परिस्थितियों में राहुल गांधी अपना आकलन नहीं करते। वैसे इसकी जो शुरुआत हुई थी 2012 के विधानसभा चुनाव से हुई थी, जब भारी संख्या में कांग्रेस के एमएलए बीजेपी की तरफ गए थे। 2017 को मत भूलिए, 2017 में यहाँ पर राज्यसभा की एक सीट का चुनाव होना था और कांग्रेस चाहती थी कि गांधी परिवार के करीबी स्वर्गीय अहमद पटेल यहाँ से जीतें। अमित शाह ने ज़बरदस्त बैटिंग की थी और पूरी कोशिश की थी कि अहमद पटेल को हरवाया जाए। बड़ी मुश्किल से हारते हारते बचे थे अहमद पटेल, लेकिन वो चुनाव जीत गए थे। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक था। उसके बाद 2017 में फिर विधानसभा चुनाव हारे, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से हारे, फिर 2022 का विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हारे और अब 2024 का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस बुरी तरीके से वहाँ पर हारी है। तो इस तरीके से वहाँ स्थिति कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमारे पास 40% वोट शेयर है और उनका ये भी मानना था कि प्रदेश में हर दूसरा आदमी कांग्रेस का वर्कर है। वो पता नहीं कहाँ किस तरीके से ये बात कह रहे थे, लेकिन उनका शायद 40% का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से वो कह रहे थे। उन्होंने ये कहा कि अगर हम सिर्फ 5% वोट बैंक अपना और बढ़ा लें तो हम यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं और हम यहाँ सरकार भी बना सकते हैं। देखिए राहुल गांधी अब किसी भी तरह की बयानबाजी करते रहे, उनकी जो बयानबाजियाँ हैं कायदे से वे उनकी काबिलियत पर ही बड़े सवाल खड़ी करती हैं। मैंने आपको बताया कि 2017 में तो खुद उन्होंने अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, जब वो जनेऊधारी बन गए थे और मंदिरों में घूमे थे, तब भी कुछ बात नहीं बनी। उस समय इनको कार्रवाई से किसने रोका था? अब जबकि 2022 का विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हार गए, 2024 का चुनाव हार गए, तो अब इनको कार्रवाई की सूझ रही है। और दूसरी ओर ये बी टीम की बात करते हैं। कभी याद कीजिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बी टीम कहा करते थे ये बीजेपी की, कांग्रेस वाले सारे के सारे कहा करते थे, राहुल गांधी भी उनमें से थे। इस बार क्या किया? इस बार तो ये खुद बी टीम बन गई बीजेपी की। 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां 4-5 हज़ार वोटों के अंतर से आम आदमी पार्टी हार गई और वहां पे 4-5 हज़ार वोट कांग्रेस को मिले हैं। आम आदमी पार्टी तो खुद कह रही है कि कांग्रेस ने इस बार आम आदमी पार्टी को हराने का काम किया और बी टीम बनकर बीजेपी की मदद की उन्होंने दिल्ली में। तो राहुल गांधी का ये जो बी टीम वाला फार्मूला है ना, ये चलता हुआ नज़र नहीं आता है। दरअसल उनकी आदत है, एक वो जो राजकुमार होते हैं, प्रिंस होते हैं ना, जो उन लोगों को अपनी गलतियां मानने की आदत नहीं होती। इनको हमेशा सारी गलतियां दूसरों पर ही थोपनी होती हैं। अभी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद नंबर 1 पार्टी बनी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, विधानसभा चुनाव में ढक्कन हो गई। इसका अवलोकन किया कभी राहुल गांधी ने? कभी विश्लेषण किया? वहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं से सवाल किया? कितने लोगों को पार्टी से निकाला राहुल गांधी ने, बताइए आप। तो ये कार्रवाई की बात करते हैं गुजरात के लोगों पे। महाराष्ट्र के बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र में तो इन्हें जहां कार्रवाई करनी चाहिए थी अपने नेताओं पे, अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने संगठन के लोगों पे, वहां ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ करवाई, 1 करोड़ वोट नए बन गए वहां, तो इस वजह से हम हार गए। यानी कि जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको आप एक तरह की बाई दे रहे हैं, एक छूट दे रहे हैं कि भैया जाओ, आप फ्री में अपना मजे से काम करते रहो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी ओर ये एक कांग्रेस की आदत बन गई है कि अगर आप हारने लगते हैं तो अपना ठीकरा आप फोड़ने लगते हैं, इलेक्शन कमीशन पर फोड़ने लगते हैं। और कई बार तो मैंने देखा है कि इनके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं मतदाताओं को गाली देने लगते हैं। अभी कुछ साल पहले की बात याद कीजिए, हरियाणा में क्या हुआ था। हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला ने एक जनसभा में ये कहा था कि बीजेपी एक राक्षसी पार्टी है और इस राक्षसी पार्टी को वोट देने वाले लोग भी राक्षस हैं। यानी कि आप मतदाता को, वोटर को राक्षस बता रहे हैं, तो फिर आपका कौन समर्थन करेगा? और इसका बाद नतीजा ये हुआ
कि हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई और इस बार तो इतनी बड़ी सफलता हासिल की जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी बीजेपी ने। तो क्या राहुल गांधी ने शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कार्रवाई की? क्या किया? वहाँ तो कुछ नहीं कर पाए। गुजरात में जहां आपको कुछ करना चाहिए था वहां आप कुछ कर नहीं पा रहे, और जहां कांग्रेस इतनी वीक हो चुकी है, जहां पर कोई पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, वहां अब पार्टी के कार्यकर्ताओं को दगाबाज, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी से हाथ मिलाने वाले लोग, इस तरह की उनको आप उपमाएं दे रहे हैं। तो ये राहुल गांधी का ही एक अपना परसेप्शन है अपनी पार्टी के बारे में, अपना फ्रस्ट्रेशन है जो अब सामने आने लगा है। एक उदाहरण देता हूं मैं अहमद पटेल का। अहमद पटेल गांधी परिवार के सराउंडिंग रहते थे। कुछ समय तो लोग ये भी कहते थे कि अगर सोनिया गांधी से किसी को मिलना होता था जब वो पार्टी की अध्यक्ष थी, अहमद पटेल की कंसर्न के बिना उनसे नहीं मिल सकते थे। आज अहमद पटेल की बेटी है मुमताज़ पटेल, वो खुद राहुल गांधी की काबिलियत पर सवाल उठा रही हैं। उनका सोशल मीडिया पर कल से ही एक बयान जारी हो रहा है, वायरल हो रहा है। कई एजेंसीज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई देखिए, हम भी गुजरात के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमें आगे काम ही नहीं करने दिया जा रहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, और अगर राहुल जी हमारे जैसे लोगों की बात नहीं सुनेंगे, जिनका परिवार बरसों बरस से पार्टी के साथ रहा है, तो फिर वो किसकी बात सुनेंगे। मुमताज़ पटेल के बड़े भाई हैं फिरोज़, उन्होंने तो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया था कि वो कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं। मैंने इस बारे में मुमताज़ से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब खुद कांग्रेस की वर्किंग पर, राहुल गांधी पर सवाल खुद मुमताज़ पटेल उठाती हुई नजर आ रही हैं। आप वीडियो भी देख सकते हैं। वो जितना हमें कार्यक्रम का स्केड्यूल पता है, तो राहुल जी जो है वो पीसीसी नेताओं से, ब्लॉक अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, इनसे मिलेंगे। तो मैं किसी पद पोस्ट पे तो हूं नहीं। दूसरा ये भी कहना चाहूंगी, आज राहुल जी ने कहा कि ऐसे बहुत नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो बंधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारे को रोकने के लिए बहुत ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि हम लोग फोरफ्रंट पे आए। ये मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगी, और मैं आग्रह करती हूँ राहुल जी को कि आप पहचानिए कि कौन वो ऐसे लोग हैं जो सही लोगों को आपकी पार्टी के साथ जुड़ने नहीं देते हैं, जो ईमानदार लोगों को। मैं अपना खुद का उदाहरण दूं, 3 पीढ़ी से कांग्रेस पार्टी के साथ मेरा परिवार है, और एक ईमानदार, जिम्मेदार और लॉयल जो कहते हैं, उस तरीके का परिवार रहा है। इस पे किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हम शिद्दत से, मेहनत से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, पर आज यही कहना चाहूंगी कि हम लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। तो आज जो राहुल जी ने कहा, उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है, और मैं उम्मीद रखती हूं कि राहुल जी पहचानेंगे कि किसको कहां, किस जगह पे कांग्रेस पार्टी के प्रोग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी को वापस ताकत देने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए। दरअसल है क्या कि कांग्रेस में केसी वेणुगोपाल जैसे लोग हावी हो गए हैं। ये केवल केरल की राजनीति के बारे में जानते हैं, पूरे देश की राजनीति के बारे में केसी वेणुगोपाल को कोई नॉलेज नहीं है। वो क्या जाने कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, या फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे हैंडल होती है। लेकिन इन्होंने कैप्चर कर लिया है, एक ऑरा बन गया है राहुल गांधी के चारों तरफ कि साहब केसी वेणुगोपाल जो कहेंगे वही होगा। अब देखिए, मणिशंकर अय्यर कितने पुराने नेता हैं, हालांकि वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हुए हैं हमेशा, लेकिन मणिशंकर अय्यर राहुल गांधी से मिलने जाते हैं तो केसी वेणुगोपाल उनसे पूछते हैं कि आप कैसे आ गए बिना बुलाए, अब बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए। तो इस तरह की बातें जब आपके लोग करेंगे, और पार्टी के प्रति वफादार जो लोग रहे हैं, जैसे अहमद पटेल का ही परिवार और उनके जो परिवार के लोग हैं, उनकी बेटी है मुमताज़ या बेटा है फिरोज़, अगर उन जैसे लोगों को आप गुजरात में भी सम्मान नहीं देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो पार्टी कैसे खड़ी होगी। तो दरअसल राहुल गांधी जो दूसरों को दगाबाज कहते हैं, दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, बी टीम का काम करते हैं, उन्हें अपना आत्मावलोकन करना चाहिए, खुद को देखना चाहिए कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने पार्टी को सुधारने के लिए क्या काम किया। जो लोग पार्टी में असंतुष्ट थे, उन्हें रोकने के लिए आपने क्या किया। जो पार्टी छोड़कर जा रहे थे, क्या आपने कभी पूछा कि भाई क्यों छोड़कर जा रहे हो। राहुल गांधी की जो एक ईगो है, वो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार नीचे चली जा रही है। और राहुल गांधी कुछ भी कहते रहें, कुछ भी इल्ज़ाम लगाते रहें, कोई भी स्ट्रेटजी लगाते रहें, मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस के संभलने के हालात कहीं पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और संडे स्पेशल का ये एपिसोड आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइए। कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।